दोस्तों, ये आंसू हैं कि आंखों को चैन लेने ही नहीं देते। लाख इनको समझाओ, लाख मना करो, फिर भी बिना न्योता लिए ये चले ही आते हैं। अब बस बहुत हो गया। इनकी वजह से सर दुखने लगता है, आंखों में कई बार दिखना बंद हो जाता है, अजीब अजीब से ख्याल आने लगे हैं। अरे भाई, कुछ तो इसका इलाज होगा। क्या इनको रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है और यकीनन रोका जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जिनकी भी आंखों में आंसू आते हैं, यकीनन लाइक चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आंसू आ ही जाते हैं। जिनका दिल साफ होता है, बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत मन से काम करते हैं, किसी को बहुत दिल से चाहते हैं। जब भी दिल टूटता है या अपने मुताबिक चीज़ें नहीं होती, आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट मैं यही ले रही हूँ कि आपकी आंखों में ये जो आंसू आ जाते हैं और आप अपने आप को हर समय ये जो कष्ट देते हैं, आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिएगा कि क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है आपके आंसुओं से, या आपके दुखी होने से किसी को फर्क पड़ रहा है। अगर आपको उसका जवाब हाँ में मिल जाए, जो कतई नहीं मिल सकता, और अगर नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इन आंसुओं को बेवजह बहाना बंद कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, कहने की बात यह है कि आप लाख आंसू बहा लो, लाख अपने आप को दुखी कर लो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो क्या करना है? क्या आंसू बहाते रहना है, अपने को कष्ट देते रहना है, अपनी आंखों को खराब करना है और अपनी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करना है? नो, नॉट एट ऑल। ये जो आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनका रीजन समझिए, और रीजन अगर बेवजह है, सो प्लीज उस रीजन को फुर्र कर दीजिए और अपनी आंखों से ये आंसू को रोकिए। इसी के साथ सेकेंड पॉइंट आता है कि कई बार हम अपनी लाइफ दूसरों के ऊपर निछावर कर देते हैं, या किसी एक इंसान को हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। हम जरा सा उसका झिड़कना या जरा सा उसका अजीब से बोलने पे ही रो पड़ते हैं, या हमारा दिल दुखी हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए कि लाइक आपको वो कभी भी रुला के चला जाए। किसी को प्यार करना, इट्स ऑब्वियस, इट्स वेरी गुड थिंग कि वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इमोशनल फूल हैं या हम पागल हैं कि कोई भी हमें कुछ भी बोल के चला जाएगा, या हम जिसको प्यार करते हैं वो हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कमजोरी आपके अंदर घर कर रही है, सो प्लीज बी स्ट्रांग, और उसकी वजह से कभी भी आंखों में आंसू मत बहाइएगा। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको दुखी होना चाहिए, आपको दुखी कतई नहीं होना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी में एक पॉइंट ये भी आता है कि कई बार जब हम इतना इमोशनल हो जाते हैं और जिन पर्सन्स की वजह से हम रोते हैं या आंसू बहाते हैं या दुखी होते हैं, हम उनके बारे में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। वो कुछ भी कर ले, हम उनको अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, यानी कि हम अपने आप को रोने का मौका स्वयं देते हैं। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि जिसके साथ आप इतना आगे तक जा रहे हैं और वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, सो आप ये गारंटी मान लीजिए कि वो आगे भी जीवन में आपको रुलाने ही वाला है। सो उसके बारे में अगर आपको डिसीजन लेना पड़े, सो तुरंत डिसीजन लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ बी प्रैक्टिकल, यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर की दुनिया में हो, हम कुछ भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है और कहीं ना कहीं दिल दुखी हो जाता है। सो इमोशनल जो होते हैं हम लोग, एक मतलब जैसे कहते हैं ना, मानव स्वभाव है, इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सो आंखों में आंसू या मतलब हो ही जाता है। सो यहाँ पर कहने की बात है कि चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, हो सकता है कि किसी कारणवश आपके आंखों में आंसू आ गए। सो बी प्रैक्टिकल, यानी कि जिन चीज़ों की वजह से आप दुखी हो रहे हैं उनको कहिए लेट इट बी। जैसे मैंने पहले भी और वीडियोस में कहा, जाने दे यार, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ। लाइक ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार मैं बोलती हूँ कि दिल में चीज़ों को लगाने के आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए कि नहीं भाई ठीक है, आंसू आ गए, कोई बात नहीं, इसको पोंछ लीजिए और आगे बढ़िए। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ कि दिल से चीज़ों को ना लगाएं। दिल से चीज़ों का कहने का मतलब है कि हम किसी से भी प्यार कर बैठते हैं। किसी से भी प्यार करने की बात यह है कि हमें किसी से भी लगाव हो जाता है, चीज़ों से लगाव हो जाता है, घर से लगाव हो जाता है, लोगों से लगाव हो जाता है, ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि अपने आप को समझाइए कि लाइक जीवन जो होता है आगे बढ़ने का नाम होता है। सो कई बार अगर हमें किसी पर्सन को छोड़ना पड़ रहा है, चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है, जगह को छोड़ना पड़ रहा है, या जॉब छोड़नी पड़ रही है, सो प्लीज़ अपने आप को समझाकर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चीज़ों को फटाफट छोड़ दीजिए और उनको दिल से ना लगाइए।
सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी होती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कई बार जब हमारे सर पे मुसीबतें आती हैं तो हम वाकई डर जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं कि हे भगवान, अब हमारा क्या होगा, कि हम कैसे चीज़ों से निकलेंगे। सो कई बार जिसे कहते हैं ना कि हम उन चीज़ों से बचने लगते हैं, डरने लगते हैं, और इस डर की वजह से भी माय डियर फ्रेंड्स हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। सो जब भी कभी आपके सामने कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, कभी भी आपके सामने मुसीबतें आ रही हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स उनसे बचने के, उनसे भागने के बजाय प्लीज़ उनको फेस करिएगा। सो जैसे कहते हैं ना, भूतों से डर नहीं लगता, या भूतों को फेस कर सकते हैं तो डर नहीं लग रहा है। द सेम वे ये जो आंसू बार बार आते हैं, ये डर की वजह से भी आते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। सो जिस दिन आपने अपनी मुसीबतों का सामना करना सीख लिया या आपने आगे बढ़ना सीख लिया, माय डियर फ्रेंड्स, ये आंसू आपकी आंखों में या आपके रास्ते में बाधा कभी नहीं बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आप बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छे हो और बहुत प्यारे हो। सो इस स्ट्रांगनेस का कैसे पता लगेगा, कैसे किसी को आपकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा? आंसू आते हैं सो कहीं बाहर जाके या कहीं एकांत में जाके आंसू बहा लीजिए और पोंछ लीजिए, और उसमें भी अपने आप को बहने मत दीजिएगा। वापस आइए और काम पे लगिए। दुनिया को कभी ये अपने आंसू दिखने मत दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन दुनिया को आपके आंसू दिख जाते हैं, बाय गॉड, आपका केवल और केवल मजाक बनता है। इन आंसुओं को पोंछने वाला ना कोई भी एक भी शख्स आपके पास नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, अपने रक्षक, अपना हीलर, अपना दोस्त स्वयं बनिए और अपने आप को संभालिए। और फटाफट, अब तो चेहरे पे हंसी आ गई है, सो हंसते हुए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट जरूर करिएगा अपनी लाइफ में। लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।